नमस्कार, मैं सुधांशु शेखर। बिहार में स्वास्थ्य विभाग का जो हाल रहता है, स्वास्थ्य का जो हाल है वो हम सभी को मालूम है। पर फिर भी कुछ दिनों पहले यहाँ के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने निर्देश दिया था कि यहाँ के स्वास्थ्य विभाग को 60 दिनों के भीतर सभी यहाँ की अव्यवस्था को, कुव्यवस्था को या कमियों को पूरा कर लेना था, जिसमें कार्रवाई, सुनवाई, दवाई और सबसे अहम सफाई थी। अभी आप हमारे पीछे देख रहे होंगे, ये कचरा का अंबार है। ये दवाइयों और उनसे जो निकला वेस्ट, मतलब बर्बाद हुई या बची हुई खराब सामान है, वे सभी इसमें उत्पाद हैं। आप इन कचरों को, अंबार को देख सकते हैं। कुछ देर पहले यहाँ पर एक कुत्ता भी था जो यहाँ की अव्यवस्था को बताता है कि किस तरीके से ये शहर में आवारा पशुओं का बोलबाला है। अब हम आपको एक और तस्वीर दिखाते हैं। यहाँ देख सकते हैं एक डस्टबिन है जो कि झाड़ियों में छिपा हुआ है। ऐसा नहीं है कि सरकार के पास और विभाग के पास उपकरणों की कमी हो, सामानों की कमी हो। बहुत सारी सामान है, उपकरणें हैं, फिर भी हालत यही है। सामान इस तरीके से झाड़ियों में छिप जाते हैं और कचरा इस तरीके से सड़कों पर, बगलों में और अंबार और पहाड़ बन जाता है। आप सोचिए इन सामानों में क्या क्या बीमारियां इससे हो सकती है। इससे निकलने वाला प्रदूषण भी, इससे बहुत सारी गंध आती है, दुर्गंध आती है, वो भी स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। स्वास्थ्य और सफाई दोनों ऐसे ही होता है जैसे दोनों एक दूसरे का अपरिवार हो, दोनों एक दूसरे का दूसरा रूप हो। फिर भी इस तरीके की व्यवस्था है। रही बात अभी जिस जगह पर है, ये मुजफ्फरपुर का सदर अस्पताल है। यहाँ कुछ दिनों पहले यहाँ के डीएम ने भी निरीक्षण किया था और निर्देश दिया था कि सभी जो अव्यवस्था है, कुव्यवस्था है, कमियां हैं, उसको पूरा कर लेना था। अभी हम आपको एक सड़क दिखा रहे हैं। ये आपको एक लगता होगा कि दोनों मकानों के बीच से एक नदी बह रही है, लेकिन ये सड़क है। सड़क पर पानी ऐसे लगा है जैसे मानो सड़क ने उसको ढोने का भार ले लिया हो। आदमी और औरतें, जो भी मरीज आते हैं, इन सड़कों के साइड से निकल जाते हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं। यही व्यवस्था है। उप मुख्यमंत्री ने भले कहा हो कि स्वास्थ्य विभाग को ठीक कर लेना है, कमियों को पूरा कर लेना है, पर ऐसा कुछ होता नज़र नहीं आ रहा है और दूर दूर तक ऐसा हो जाने का भी कोई उम्मीद नहीं है कि यहाँ की व्यवस्था सुधर जाए, यहाँ की कमियाँ पूरी हो जाए। ऐसा भी कुछ होगा नहीं। भले ही यहाँ से चंद कदमों की दूरी पर, या कहे तो सदर अस्पताल में ही सिविल सर्जन का भी कार्यालय है। वो भी यहाँ रोज़ आते हैं, निरीक्षण भी कभी कभार कर लेते हैं, फिर भी कुछ सुधार नहीं हो रहा है। इसी तरीके से यहाँ चलता रहता है और इसी तरीके से कुव्यवस्था बनी रहती है। फिर भी हम यहाँ आए थे देखने और आपको हमने यहाँ की रिपोर्ट दी, हमने यहाँ की खबर आपको बताया। अब हम यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं इसी व्यवस्था पर और जानने का कोशिश करते हैं कि वे क्या कहते हैं, उनका क्या कहना है। क्या कह रहे थे, क्या पानी का क्या दिक्कत है? अरे मतलब जो हम 4% डरिया ही यहाँ भर्ती है। हाँ। हमको भतीजी है 17-18 साल के। हाँ। और शौचालय में बंद पैखाना कर लिया, उसमें पानी नहीं आ रहा है। हाँ। अब बज रहा है 9-10। मतलब 10 बजे से पानी नहीं आया? कै बजे आया पानी? रात 10 बजे से पानी बंद हो पानी गया। सब बंद हो गया। हम लोग पानी के लिए तरसते रह गए, बोलते हम रह गए, लोग हल्ला करते रह गए। पानी कीन करके पैखाना पेशाब किए हैं। अब बताइए, कहे हैं जो पानी की व्यवस्था कीजिए, तो मतलब जो पानी चढ़ाने वाला बोतल लेके आया है, यह से पंछुआ कर लीजिए। हाँ, कौन बोल रहा था ये? वो बोला कोई नर्स, हम नर्स के नाम लिख के थोड़ी रखते हैं। मतलब नर्स बोल रही? हाँ, हमको कहा नाम है सरकारी विधि विधान से गरीब के लिए सरकारी हॉस्पिटल खुला हुआ है, सारा सुविधा सरकार जनता के देवे। हमको यह करना है, हमको न केस करना है न मारपीट करना है। मतलब क्या बोले थे कि पानी खरीद कर अथी करने के लिए लाए थे? हम तब खरीद करके पाँच बोतल लेकर हम पंछुए किए हैं यहाँ खरीद करके। हाँ। तब कहा जो पानी वाला बोतल लेके यह से पंछुआ कर। वो बोतल कितना में देता था? हाँ? बोतल कितना में देता था पानी? कौन? 20 रुपया। 20 रुपया। क्या वो बोतल खरीदे थे? हम 5 गो बोतल, 100 के बोतल पानी लाए हैं खरीद करके लिए। हाँ। हमको डरिया है 10 मिनट पर पैखाना लगता है। मतलब कुछ नहीं होता है खाली ना।
सरकार बहुत खर्चा करती है, कहती है कि सब ठीक हो जाएगा। तो सरकार बहुत खर्चा करता है कि गरीब आदमी के काहे ये सब कहाँ व्यवस्था टाइट। अच्छा, पानी का भी बात है कि पानी लागल है रोड पर। पानी तो लागले है रोड पर, कहाँ एतेक है। सरकार व्यवस्था करता है, जायज पर नहीं नाजायज पर कर रहा है। जायज पर तो गरीब यहाँ मर रहा है। हैं कहता है गरीबे के लिए खोले हैं ये सब, गरीब को एकदम अच्छा अब स्वास्थ्य विभाग के तो सरकारी में सही से कोई व्यवस्था नहीं है यहाँ। कोई व्यवस्था नहीं है। दवाइयों ही है मिलता है 2 रुपया 4 रुपया के, जो नहीं है तो जाइए जांच वहाँ गेट पर से ले आइए। अखनी गए हैं एम्बुलेंस के नंबर मांगने तो कहता है नीतीश कुमार वेतन रुके हुआ है, हड़ताल है। एम्बुलेंस कहूँ नहीं जाएगा से नंबर नहीं है एम्बुलेंस का। मतलब सब अति गरीब के लिए। हाँ, गरीब के अब पानी खरीद के अति, मतलब शौचालय में पानी आया नहीं है। नहीं आया तो रात में हम कहाँ जाते हैं, में पंछुआ करते हम खरीद करके धो लिए। सफाई उफाई रहता है। सफाई रहता था, ये सब लगले रहता है। सब ये सब में ना बीमारी है। सरकार कहता है कि सब ठीक कर देंगे 60 दिन में। 60 दिन में तो ठीक हुआ तो हम ठीक होता तो हम आपको बोलते। नहीं हुआ है। नहीं। 10 में से कै गो नंबर दीजिएगा? हाँ, 10 गो में से कै गो नंबर दीजिएगा? कथी के नंबर? यही अस्पताल के अच्छा है कि खराब, 10 में से कै गो नंबर? अरे मतलब नंबर अब अच्छा 10 में 10 तो नहीं इनको दे पाएंगे, इसलिए कि व्यवस्था ऐसा नहीं है। अच्छा है कि नहीं अस्पताल? ठीक है, गरीब अस्पताल। अब गरीब के लिए ठीक है, लेकिन समय से जांच पड़ताल समय से होगा तब न गरीब के लिए ठीक। सड़कों पर पानी लगा हुआ है अस्पताल में, क्या लग रहा है आपको? सड़क पर पानी लगा सर, इससे बीमारी और फैल रहा है। कूड़ा कचरा उसी तरह है, जो भी एंडेज बैंडेज जो भी होता है सड़क किनारे लोग फेंक देते हैं। टॉयलेट का वही हाल है, टॉयलेट को जाकर देखे वहाँ इतना गंदगी फैला हुआ है कि मत पूछ, जाने का मन नहीं करता है। अभी डीएम साहब आए, थोड़ा सा उनकी फटकार लगी है, थोड़ा सुधार हुआ है। अच्छा, बार बार फटकार लगता है, कभी सब फटकार देता है लेकिन सुधरता नहीं। तो थोड़ा सा उनका आदेश होता है, थोड़ा सा लोग सुधार करते हैं, फिर कान में तेल डालकर पड़ जाते हैं। सरकार कहती है कि 60 दिन में सब ठीक कर देंगे। अब ये तो उप मुख्यमंत्री से मेरा आग्रह है कि वो उनका आदेश जो है उस पर अगर वो अमल करेगा बढ़िया से, और यहाँ के जितने भी पदाधिकारी हैं, जिन्हें भी पदाधिकारी हैं। क्या हुआ है? बड़ा ऑपरेशन डिलीवरी हुआ है। 6 दिन हुआ है। अब बच्चा के लिख दिए है कि इसे जाके बाहर से जांच कराइए, खून टेस्ट कराइए। आज सुबह से 5 दा 6 दा हम बुआ रहे हैं, बच्चा कोई न बोला है कि उसी में है जाइए। बच्चा के भर्ती लिख दिए हुए हैं। हमको पता ना था कि बच्चा के भर्ती है। हम सोचे कि खून ब्लड जांच कराने के लिए बोले तो ब्लड जांच कराने जा रहे हैं। अब जाकर सारा अथी में बुआ रहे 4 दा लगा है। ये भी देखे हैं, भैया भी देख रहे हैं, बच्चे को लेकर बढ़ा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं। नहीं बोले तब जाके तो गार्ड साहब के बोले हैं, सुन नहीं रहे इनकी बातों को। कोई भी नहीं सुन रहा है। पूरा वो में जाकर 5 दा पूछे, जहाँ पूजा कटा कर दिखाया बता वो है 5 दा गए हैं, बाकी नहीं सुने। बोले उधर जाइए ना पूछिए, उधर जाइए ना पूछिए, उधर जाइए ना पूछिए। ना पता है तो आप बताइए ना, क्यों किस लिए आप बैठे हुए हैं? तब अभी गार्ड के लेके अभी थोड़ा देर पहले गए हैं, तो जाके बच्चा भर्ती लिए हैं। सरकार कहता है सब ठीक कर दिए हैं, हॉस्पिटल सब बहुत अच्छा हो गया। अब हॉस्पिटल की गलती नहीं है, ये लोग बैठते हैं इसका ले, ये लोग की गलती है। हम लोग के पता नहीं है, तो आप है तो बताइएगा ना ही सच बात कि हाँ वहाँ चले जाइए। वहाँ गए हैं तो बोला कि वहाँ जाइए, वहाँ गए हैं तो बोला कि वहाँ जाइए, यहाँ पिंदा गए तो वहाँ जाइए। ये कोई बात हुआ? चारों तरफ से चारों तरफ घूम रहे भैया भी आके आदमी क्या हम रखे हुए हैं। कितना बार हम बउआ आए हैं। अभी जाके बच्चा भर्ती, बच्चा के मेरा जूनडिस हो गया है। तो ऐसे करते हैं लोग, बैठे हैं कहला बताने के लिए ना, नहीं करता है, कुछ नहीं करता है। बताते सही जाओ तो हम बिना से 5 रौनी हम भूखे प्यासे बोले बच्चा लगे हम बउआ आ रहे हैं सुबह से। क्या नाम है? इंदू देवी। अब हुआ कि नहीं? अब हुआ है। अब गार्ड साहब को लेकर हम बुला के तब गार्ड साहब जाके वहाँ बोले हैं, तब जाके तब भर्ती लिए हैं। अच्छा, रोड सब पर पानियों लगा? रोड से बहुत कचरा है, इधर तो जाने का मन है, इधर भी कचरा है। हमारा गंदा फंदा कपड़ा लता सब घिना दिए हैं, पूरा एकदम ताकने का मन न है कर रहा है। हॉस्पिटल लगता है? हॉस्पिटल तो अच्छा है, लेकिन इधर देखे ना रास्ता उस्ता पर सब तरह एकदम घिनाया हुआ है। पानी उनी लागल आता है रोड पर? हाँ, पानी है ना लागल है, अभी तो पानी लगा हुआ है यहाँ सुबह। जी बताइए, क्या सफाई का क्या? सर यहाँ सफाई का व्यवस्था बिल्कुल ठीक नहीं है। बगल में डरे वाले पेशेंट लोग हैं यहाँ पर, और इस टॉयलेट का देख लीजिए सफाई कितना गंदगी है। इसका जब गंदगी फैलता है, सड़ता है, गलता है, सारा इसका दुर्गंध पेशेंट की तरफ जाता है। इससे पेशेंट डायरिया वाले आने के बजाय उस समय कि 1 दिन में ठीक होने वाला है, वो 10 दिन यहाँ समय लग जाता है, 1 सप्ताह लग जाता है यहाँ समय। इतना गंदगी है, आने का रास्ता मन नहीं करता है।
इसी में सारे पेशेंट लोग आते हैं अपना टॉयलेट वगैरह करते हैं। इतना गंदगी है कि मत पूछिए। जो अभी आपने देखा भी है इसको, सारे टॉयलेट को कितना गंदगी है और कितना गंदगी इसमें जमा हुआ है। सुपर लोग उसी तरह इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। यहाँ के जो सुपरिटेंडेंट है अगर वो चाहते हैं इस पर अगर ध्यान देते हैं तो ये सफाई पूरा रहता है, लेकिन वो भी कान में तेल डाल के पड़े रहते हैं। अगर वो इस पर एक्शन लेते हैं तो आज इतना गंदगी नहीं रहता। उस दिन डीएम साहब ये पानी सारा लगा हुआ है यहाँ पे, तो थोड़ा सा असर उनका हुआ है, फिर उसी तरह हो गया है। पानी तो लगा है, कचरा भी चारों तरफ, कचरा भी चारों तरफ फैला हुआ है। टॉयलेट का हाल देख लीजिए, अगर ये सफाई रहता तो इससे भी मेरा बीमारी दूर होता, लेकिन गंदगी इतना फैला हुआ है कि चलना मुश्किल होगा। इसी रास्ते से पेशेंट, सरकारी जो स्वास्थ्य विभाग है, सरकार इतना खर्च करता है लेकिन कुछ होता है? सरकार तो इतना खर्च करेगी, सब खाना पूर्ति हो रहा है। अगर सरकार इतना खर्च कर देती है पैसा, अगर सही से अगर लोग मेंटेनेंस करे तो इस तरह का यहाँ पर नहीं रहेगा व्यवस्था, चकाचक रहेगा ये व्यवस्था। क्या मतलब गलती आपको लग रहा है, कौन सा कर रहा है? तो गलती तो वहाँ के पदाधिकारी बड़े, हमारे जो उप मुख्यमंत्री तेजस्वी स्वास्थ्य मंत्री हैं, ये तो वहाँ से सारा मेंटेन करके भेज रहे हैं पैसा, लेकिन इस विभाग के जो है इस पर वो एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ के जो अफसर हैं उन, मेरा नाम सुनील कुमार चौधरी हुआ। तो यहाँ के जो है से नहीं कर रहा है? नहीं, सिविल सर्जन भी यहीं रहते हैं, फटकारते हैं जी, कुछ नहीं होता, फिर भी उसका असर नहीं पड़ रहा है। अगर वो पूर्ण एक्शन में आ जाए कि हम तुम्हें सस्पेंड कर देंगे, तुम अगर काम सही से नहीं करोगे तब जाके काम सही से होगा, लेकिन वो भी पूरा एक्शन में नहीं आते हैं। वो अपना पावर का सही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, टाल मटोल कर रहे हैं। इसका फायदा लोग सब अपना उठा रहे हैं। वेतन तो सभी को मिल रहा है, वेतन में कोई कमी नहीं है, लेकिन काम में कमी है। काम का आप देख ही रहे हैं। मैं आपके चैनल के माध्यम से इस बात को पहुंचाना चाहता हूं, तेजस्वी यादव जी को इस बात को पहुंचाना चाहता हूं कि सर देख लीजिए कि आप तो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं इस सदर अस्पताल के नाम पर, मुजफ्फरपुर सदर अस्पताल के नाम पर, लेकिन सही से काम नहीं हो रहा है।